नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की बात में आपका स्वागत है। यहाँ हिंदुस्तान की हर खबर आपको देखने और सुनने मिलेगी, साथ ही पाकिस्तानी समाचार भी देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। वालेकुम, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो बेकारिस्तान की करेंसी को बैन कर दिया है तालिबान ने, उसके ऊपर एक वीडियोस बनाए। तो दोस्तों, मैं हमेशा मौके को देखकर वीडियो बनाता हूँ। देखें, करेंसी जो बैन हुई है ना, ये अभी नहीं हुई, ये आज से 1 साल पहले भी ये करेंसी बैन हुई थी, लेकिन मीडिया पे क्यों नहीं आई उसका भी बताता हूँ कि मीडिया पे क्यों नहीं आई। दोस्तों देखें, जो सिटीज जो बॉर्डर के करीब होते हैं, जो पाकिस्तान से मिलते जुलते जो सिटीज हैं, जैसे कंदाहार हो गया, जो बोलदक और चमन बॉर्डर, या कोयटा बलूचिस्तान की तरफ जो बॉर्डर है, या फिर तोरखम बॉर्डर है, यहाँ पे ज्यादा चलती थी बेकारिस्तान की करेंसी। तो दोस्तों, यहाँ पर 1 साल पहले ये बैन हुई थी, और जैसे ही तालिबान आए थे, उन्होंने 2-3 महीने बाद उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी करेंसी है वो यहाँ और ज्यादा नहीं चलेगी। भाई, चलना ही तो अपने अफगानिस्तान की करेंसी, वहां की करेंसी कोई नहीं लेगा, जिसने लिया उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। फिर दोस्तों हुआ ये कि ये करेंसी देश के अंदर बातें होने लगी। अब पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि डॉलर कितना ऊपर चला गया है, और $1 $250 के करीब हो गया था या हो गया है। तो वो लोग क्या कर रहे थे दोस्तों कि अफगानिस्तान में अपनी करेंसी चला के वो अपनी इकोनॉमी सही करना चाह रहे थे, या फिर फायदा ज्यादा लेना चाह रहे थे। अब तालिबान ने फाइनल डिसीजन ये लिया है कि भाई, इसके बाद अफगानिस्तान के अंदर किसी भी सिटी में कहीं पे भी पाकिस्तानी करेंसी न कोई लेगा, न खरीदेगा, न बेचेगा। यहाँ तक कि मनी एक्सचेंज वालों को भी कहा गया है कि पाकिस्तानी करेंसी को लिमिट से ज्यादा न रखा जाए। जैसे कि लोग करेंसी मनी एक्सचेंज में जाते हैं करेंसी एक्सचेंज करने के लिए कि यार मुझे पाकिस्तान जाना है, या पाकिस्तान से कोई आ रहा है, या फिर कोई इंडिया जाता है, इंडिया से आता है तो अपनी मनी एक्सचेंज, उनको भी खबरदार किया गया है कि लिमिट से ज्यादा करेंसी नहीं रखनी है। दोस्तों, ये देखें, ये बातें मैं काफी 5 सालों से करते आ रहा हूँ। जो चीजें आप लोग अभी नई न्यूज के ऊपर सुन रहे हो ना, ये मैंने आप लोगों को 5 साल पहले यूट्यूब के अंदर ये बातें कही थी, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी थे जो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि नहीं भाई, ये बंदा फेक पठान है, ये झूठ बोलता है। अब कैसा लग रहा है तुम लोगों को, सूझी है ना? तो दोस्तों, इसी को लेके हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं, जो खुद पाकिस्तान के अंदर है, और पाकिस्तान के अंदर एक आंटी क्या बोल रही है। ये वीडियो जरा सुनिए, उसके बाद हम करेंगे बात। अफगानिस्तान ने रिसेंटली न्यूज आई, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी पर बैन लगा दी है। क्या समझते हैं आप कि आप ट्रेड नहीं कर सकते अफगानिस्तान के ऊपर? क्या वजूहत? ये तो एक कॉमन सेंस वाला सवाल है। अफगानिस्तान हमारे पे क्यों नहीं बैन लगाएगा? इंडिया पे क्यों बैन नहीं लगा रहा? क्योंकि हम जो हैं अमेरिका के साथ जो मिल के अफगानिस्तान पे हमले कर रहे हैं, उन्हें शहीद कर रहे हैं अपने मुसलमान। इंडिया जो है अमेरिका की वॉर नहीं लड़ रहा, हम अमेरिका की वॉर लड़ रहे हैं, अपनों को भी शहीद करवा रहे हैं और अफगानियों को भी शहीद करा रहे हैं। तो इसलिए दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया किसी गैर की वॉर में नहीं है। इंडिया किसी वो अमेरिका के साथ या चाइना के साथ मिलकर अफगानिस्तान में हमला नहीं करवा रहा। बस मेन रीजन ये है। सही बात है। तो क्या अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ लॉयल होने की जरूरत है या नहीं? अगर 100 इख्तलाफात होने के बाद भी हम खेल के मैदान देख ले, खेल के मैदान में भी हमें जिदबाजी नजर आती है, लड़ाई नजर आती है, ऐसा नजर आता है कि दुश्मनी नजर आती है। लेकिन अफगानिस्तान एज कम्पेयर टू पाकिस्तान इंडिया के साथ बहुत ज्यादा लॉयल है। इंडिया को अपना ब्रदर कहता है, भाई कहता है। लेकिन एक बात और भी है, मुश्किल वक्त में हम भी कोशिश करते हैं साथ देने की, चाहे वो अफगानिस्तान के ऊपर जिलजिले आए, चाहे वो जंग की सूरत हो या किसी भी सूरत हो, पाकिस्तान खड़ा तो होता है साथ, लेकिन ज्यादा हेल्प इंडिया करता है। इस बारे में कैसे डिफाइन करेंगी? क्या यही वजूहत है कि अफगानी इंडिया का साथ देते हैं हर मौके पर? देखिए, वो एक रिटेलिएशन है। वो रिटेलिएशन ये है, मुझे हाँ या ना में जवाब नहीं दिए। अड्डे किसने दिए? हमने दिए ना। हम क्या कर रहे हैं उन अड्डों को देके? अफगानिस्तान को तबाह कर रहे हैं ना। अगर सिंपल सेंस में ये कहना, हम अफगानिस्तान को तबाह कर रहे हैं अपने लोगों से, उनको सारी रीजन यही है, वो रिटेलिएट कर रहे हैं। हालांकि वो मुसलमान है, हमारे से बड़े अच्छे ताल्लुकात एक जमाने में हो भी गए थे, लेकिन ये जब से आया बाजवा और ये दूसरे लोग आए हैं, आपको क्या पता वहाँ सरहदों पे क्या चल रहा है। वहाँ वो हमारे भी खूब शहीद हो रहे हैं, उनके भी शहीद हो रहे हैं। तो गैरों की वो जो बेगानी वॉर है ना, वो इंडिया नहीं लड़ रहा, वो हम लड़ रहे हैं इंडिया के। इंडिया तो सेफ एंड साउंड है, वो इन जंगों में नहीं। हमारा तो सारा जंगों में ही खर्च हो रहा है पैसा।
जो आता है डिफेंस में होता है, सारे मोटे मोटे जर्नल खा जाते हैं पैसे। सर मैडम एक और क्वेश्चन मेरा कि पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर हमले में हमारे रेंजर्स, उसके बाद हमारे जो से अफवाज है वो कत्ल हो रहे हैं। कत्ल होने के पीछे जब रिसर्च की गई तो अफगानी निकल रहे हैं उसमें। जब अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ इस तरह करेंगे तो आपको नहीं लगता कि हालात और बिगड़ सकते हैं? हाँ, तो वो तो दुश्मनी चल रही है ना। हमने एक देखे ना, ये हमारी पुअर वो जो है थिंकिंग, पुअर हमारी फॉरेन पॉलिसी इज वेरी पुअर। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी, हमारी फॉरेन पॉलिसी खराब है, तभी तो वो इंडिया को प्रेफर करें। अगर देखें ना, होना चाहिए तो वो तो मुसलमान है, हमें प्रेफर करना चाहिए, वो इंडिया को क्यों प्रेफर करें? हमारी फॉरेन पॉलिसी सही नहीं। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने सुन ली कि ये क्या कह रही हैं ये मोहतरमा या ये आंटी साहिबा। दोस्तों देखिए, ये बातें मैं पिछले 3-4 साल से 5 साल से बताए जा रहा हूं यूट्यूब पे, लेकिन इनको पता सबको है। लेकिन क्या है कि हरामी के बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते इन चीजों को। मैं देखिए, इन जैसे पाकिस्तानियों की मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, जो सच को ना सच मानते हैं, सच को सच बोलते हैं। ये सबको पता है दोस्तों, बेकारिस्तान के अंदर, रंडिस्तान के अंदर, टट्टिस्तान के अंदर, बकलंडिस्तान के अंदर, ये सबको पता है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ क्या क्या किया है, और आखिर में ये नफरत क्यों है अफगानिस्तान के लोगों को बेकारिस्तान से, रंडिस्तान से। तो दोस्तों, ये रंडिस्तान से नफरत इसी बातों की वजह से है, सिर्फ ये बातें नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक मेन पॉइंट है। ये पता इन सब रंडिस्तान वालों को है, लेकिन एक्सेप्ट कोई नहीं करता। हाँ, एक आध अच्छे लोग निकल आते हैं, जैसे कि ये औरत है, ये ऐसे बहुत सारे और भी हैं जो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई, हमारे रंडवे बाजवे की वजह से, या फिर रंडवे कटोरा खान, या फिर कोई और जैसे आते हैं इनके सियासत में, उनकी वजह से ये जो है वो अफगानिस्तान के अंदर ये सिचुएशन खराब हुई है, ये हमने किया है, तो ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि 100 में से आप 3% या 4% लोग ले लो जो ये चीजें एक्सेप्ट करते हैं। तो यही वजह है दोस्तों कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी सरकार आती है वो इनके साथ नहीं बनती। कुछ दिनों पहले बेकारिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि मसूद अजहर जो है वो अफगानिस्तान के अंदर छुपा हुआ है। ये तो तालिबान का बहुत गुस्सा उन्होंने दिखाया, उन्होंने मीडिया पे आके बहुत जवाब दिए पाकिस्तान के पूरे सरकार को, फॉरेन मिनिस्टर को बहुत बुरी बुरी बातें की उन्होंने टीवी चैनल्स के ऊपर कि अपना